बैगर और रिच मैन। एक बार की बात है, एक भिखारी जिसका नाम रमेश है, वो बहुत दुखी रहता है। वो ये सोचता रहता है कि काश मैं अमीर होता। रमेश, मुझे भूख भी बहुत लगी है, कहीं घर दिख जाता तो फिर मैं खाने के लिए कुछ मांग लेता। भिखारी खाने की तलाश में घर ढूंढता रहता है। आगे जाते जाते उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। रमेश खुश हो जाता है। चलो, शायद अब खाने को कुछ मिल जाए। रमेश घर के सामने पहुंचता है और बोलता है, क्या घर में कोई है? मुझे भूख भी बहुत लगी है। रमेश थोड़ी देर रुकता है और घर से कोई बाहर नहीं निकलता। रमेश सोचता है, लगता है घर में शायद कोई नहीं है, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलो, अब मैं यहाँ से चले जाता हूँ। भिखारी वहाँ से चले जाता है। आगे जाते जाते वो एक जगह में बैठ जाता है और सोचता है, काश मैं भी अमीर होता। उसी के आगे एक अमीर आदमी बैठा रहता है। वो भी तुषार यह सोचता रहता है कि क्या करूं, हार्ट अटैक की बीमारी है, पता नहीं कब मैं मर जाऊंगा। क्या करूंगा इतने पैसों का जो अब मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर ने भी मुझे अस्वीकार कर दिया है। बस अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। तुषार अपनी पहले की लाइफ के बारे में सोचता रहता है। जैसे मैं पहले अपने ऑफिस जाता था, फिर अपने ऑफिस में काम करता था। काम करने के बाद 5 बजे मेरी छुट्टी होती थी। घर चले जाता था। तुषार घर पहुंच जाता है। और एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ अपने स्कूटर में घूम रहा था। आगे जाते जाते हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। तो तुषार सोचता है कि रेस्टोरेंट दिख गया है तो चलो रेस्टोरेंट में चल जाते हैं। तुषार अपनी पत्नी से कहता है कि काफी टाइम से हमने बाहर कुछ खाया पिया नहीं था, तो मैंने सोचा आज कुछ बाहर ही हो जाए। हाँ, आप सही बोल रहे हो। मेरा भी बहुत मन था। हम बहुत टाइम बाद कहीं एक साथ बाहर गए हैं। हमें यहाँ कभी कभी आते रहना चाहिए। जाओ, जाके पेमेंट कर दो। हाँ ठीक है। तुषार पेमेंट करता है और पेमेंट करने के बाद चले जाता है। तुषार अपनी पत्नी के साथ वापस घर चले जाता है। तुषार घर पहुंच जाता है। तुषार अपने कमरे में चले जाता है। अपने बेड में लेटकर सोचता है कि मेरी बीमारी के बारे में मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया है। अगर उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। अगले दिन तुषार बेड से उठता है, बाहर कहीं दूसरी जगह में बैठ जाता है और दुखी रहता है।
रमेश ये सोचता रहता है कि इसका कितना अच्छा है, ये अमीर है और एक मैं हूँ गरीब। काश मैं भी इसके तरह अमीर होता। रमेश भगवान से प्रार्थना करने लगता है। आसमान से एक रोशनी आती है। रोशनी को देखकर रमेश हैरान रह जाता है। रमेश खड़ा होता है और आसमान की ओर देखने लगता है। रमेश को आसमान से परी आते हुए दिखाई देती है। रमेश परी को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम इतनी ऊपर से आई हो, तुम कौन हो? क्या तुम कोई भगवान हो? क्या तुम मेरी मदद करने आई हो? मैं स्वर्ग से आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अगर तुम एक बार अपनी जगह बदलोगे तो तुम दोबारा वापसी कभी नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है। परी अपनी छड़ी घुमाती है। चमत्कार होता है। तुषार रमेश की जगह लेता है और रमेश तुषार की जगह ले लेता है। रमेश परी को बोलता है, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। थैंक यू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। कुछ देर बाद परी जाने लगती है। रमेश परी को बाय बोलता है। परी वहां से चली जाती है। तुषार अपने को देखकर हैरान रह जाता है। तुषार भिखारी बनकर खुश हो जाता है और वहां से चले जाता है। रमेश को अचानक से बहुत जोर का दर्द होता है। रमेश सोचता है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है और दुखी होकर घर चले जाता है। रमेश डॉक्टर को कॉल लगाता है। रमेश डॉक्टर को कॉल में बोलता है, डॉक्टर साहब आप मेरे घर आ सकते हो? मेरे छाती में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, आप प्लीज अभी आइए। तभी डॉक्टर रमेश बेड की तरफ आता है। रमेश डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले मुझे बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। डॉक्टर साहब रमेश को बोलते हैं कि तुम्हें हार्ट अटैक की बीमारी है, तुम अब ठीक नहीं हो सकते हो, मैंने तुम्हें पहले भी चेक किया हुआ है। डॉक्टर साहब रमेश को बोलते हैं, मैं फिर भी तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, तुम खा लेना। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां से चले जाता है। वो दुखी रहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पहले ही सही था। कम से कम कोई ना कोई तो मुझे भीख दे देता। अब मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? रमेश की पत्नी आती है, उसके सामने बैठ जाती है। तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम मुझे बता सकते हो। रमेश अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझको हार्ट अटैक की बीमारी है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, डॉक्टर ने भी मुझे अस्वीकार कर दिया है। कुछ देर बाद तभी रमेश को अचानक से हार्ट अटैक पड़ता है और वो मर जाता है और रमेश की पत्नी रोने लगती है। तुषार अब भीख मांगना छोड़ देता है और फूल के बगीचे में काम करता है और खुश रहता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान ने जो भी दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपके लिए मैं ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।